आप आ जाइए माता जी, जो विराजमान है आपके पीछे। हाँ जी, जी हाँ, आ जाइए, उठिए भी। वो देखो वो आ रही चश्मा लगा करके। पेशी का समय सब लोगों को मालूम पड़ गया है कि 4 से 5 पेशी चढ़ती है, लेकिन पेशी उसी की चढ़ेगी जो 11 से 12 के बीच में एंट्री कराएगा। ये तुम ध्यान रखना, ये आपके लिए ही सुविधा दी गई है। देश विदेश से भक्त आते हैं, दूर दूर से भक्त आते हैं। लोग कहा करते हैं, हमको आज तक कोई नहीं कहा कि गुरुजी हम बाहर से आए हैं, तो यहाँ वाले लोकल के भक्त बड़े प्रेम से हमको रखते हैं। वो तो पहले कहते कि हम मिल रहे, तुम तो बाहर से आए हो, तुम तो बाद में भी मिल सकते। देखो ज्ञान क्या कहते पता है कि पहले हम मिल ले, हम पेशी चढ़वा ले, आप तो बाहर से आए हो तो रुकिए, आराम से मिल करके जाइएगा। ऐसे ऐसे भक्त बड़े भाग से मिलते हैं। जब ही कहते बेटा तुम परमार्थ का भला किया करो, लेकिन ठीक कहते हैं, लेकिन अब आगे ना कहा करो ऐसा। कहाँ से आएंगे? क्या अर्जी है? अर्जी है कि घर की बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब है जी, और बहुत समस्या है। 2022 से इतनी समस्या आ रही है कि बहुत इतना परेशान है कि 2 दिन हम लोग कमाते हैं, एक भी पैसा घर में नहीं रुकता है और आए दिन बढ़ता जा रहा है। और एक मैं अगर कुछ भी करने के लिए सोचे तो दूसरी समस्या ख्याल हो जाती है। बहुत परेशान हूँ और कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। आए दिन मेरा सब बिका जा रहा है, कुछ नहीं बचा रहा। बहुत परेशान है, घर की समस्या लेकर के आए हैं, मेहनत करती हैं, सफलता नहीं मिलती है, घर की स्थिति दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है, पैसा आता है जाता कहाँ है ये कोई पता नहीं है, दिन प्रतिदिन कर्ज की स्थिति भी बढ़ रही है, घर में अशांति भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जो जिनसे पैसा अपन ले लेते हैं, जिनसे पैसा ले लेते हैं तो अपने को लगता है कि ये पैसा हमने लिया है तो इस पैसे से हम डबल बना लेंगे, लेकिन डबल बन भी जाता है, लेकिन उसके बाद हम सामने वाले का दे नहीं पाते हैं पैसा। वो पैसा आने के बाद कहाँ पैसा खर्चा हो जाता है वो कोई पता नहीं। आपके घर में बंधन का प्रयोग करवाया गया है, बंधन के प्रयोग के कारण ये इतनी दिक्कतें हो रही है। और कहीं ज्यादा दूर का नहीं है बंधन कराने वाला, बहुत क्लोज का है बंधन कराने वाला। मुसलमानी विद्या के द्वारा ये बंधन करवाया गया है। अभी बीच में जो है लॉकडाउन में कोई समझ में नहीं आया आपको कि कहाँ गया लॉकडाउन, बढ़िया चल रहा था, लेकिन 2022 से बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आना चालू हुई है। लॉकडाउन के बाद जो है पैसा तो आता है लेकिन जाता कहाँ है कोई पता नहीं है। ये बंधन के कारण इतनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। हनुमान जी की कृपा होगी, सफलता आपको मिलेगी। आपको 3 पेशी के बाद धाम से जो है कवच मिल जाएगा, उस कवच को आप अपने घर में रखिएगा। कवच रखते ही 2-2.5 महीने के अंदर हनुमान जी की कृपा होना चालू हो जाएगी। जाइए, बालाजी का आशीर्वाद है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। मुट्ठी बांधो। राम सीताराम, हे राम। ऐसे मुट्ठी घुमाइए। ये बंधन का ही प्रयोग है। पहली पेशी में हम आपसे कुछ आगे चर्चाएं करेंगे। बहुत क्लोज जी, पास बहुत। कोई लेडी। अब इसमें हम फिर बाद में बताएंगे, सब कुछ बता देंगे उसका, कौन है, क्यों किया है, आगे क्या करने वाला है। बोलो सिद्धेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, सब संतों। आज
हनुमान जी की कृपा से आप लोगों को देखो, सब लोगों को ज्ञात है कि धाम पर प्रत्येक मंगलवार शनिवार को दरबार लगता है और सब भक्त आते भी हैं, लेकिन आज हम स्वयं विलंब हो गए आने में, बहुत लेट आए। लेकिन जो स्वार्थ का भला करता है उसका भगवान कभी भला नहीं करता। तुम जब स्वयं अपने अब जब अपने स्वयं तुम ऊपर अपने ही हाथों की छाया बना लोगे तो भगवान कृपा क्या करेंगे। अपने सिर के ऊपर भगवान की छत्र छाया बनाओ। कहीं भी जाओ तो आपको महसूस होना चाहिए कि भगवान की छाया हमारे सिर पर बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए राम नाम की भक्ति देखो जरूरी है। गुरु जब जरूरी है, तुम कितना भी पूजा कर लो कृपा होने वाली नहीं है, लेकिन जब तक तुम गुरु जप नहीं कर रहे हो। इंद्र को ऐसा वरदान मिला, जाप ही तुम्हारे जीवन को देखो जितना भी तुमको बना सकता है सब कुछ बनाएगा। अभी हम बेंगलोर की पावन पुण्य धरा पर गए थे ना, हम हजारों दरबार लगा चुके, हजारों कार्यक्रम कर चुके, लेकिन जो बेंगलोर की पावन पुण्य धरा पर जा करके लोगों के हाथों पर, हम प्रत्येक व्यक्ति के हाथों पर, और पटेल समाज में वहां इतनी एकता है, हर पटेल समाज के हाथों पर हम देखे थे कि झोली और माला निरंतर रहती है। वो काम भी कर रहे हैं और अपना जाप भी कर रहे हैं। और किसी की भी वहां अर्जी स्वीकार होती थी तो सब एक ही बात कहते थे, गुरुजी कृपा खूब है, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा गुरु जब और निरंतर चलता रहे। कोई व्यक्ति वहां हमसे समस्या नहीं पूछा, हम उनको स्वयं बताए कि ये है, तो उन्होंने उसमें भी कहा कि ये है, तो हम जो जाप कर रहे हैं गुरुजी हमको विश्वास है कि उससे हमारी समस्या टल जाएगी। ऐसा विश्वास रखो, ऐसा दृढ़ विश्वास रखो। एक सज्जन वहां दरबार में आए जिनके सिर पर जो है कि 10 करोड़ का कर्जा उनके सिर पर था, बहुत बड़े व्यापारी थे। हमने कहा कि ये समाधान है, उन्होंने कहा गुरुजी हम ये वाला भी समाधान करेंगे, और वो धाम के ही शिष्य है, हमसे ही दीक्षित है, बालाजी के चरणों से ही दीक्षित है। उन्होंने कहा गुरुजी ये तो हम करेंगे ही, लेकिन जो हमको धाम से मंत्र मिला है, गुरु जप हमको मिला है, हमको विश्वास है कि हमको 6 महीना हो गया बालाजी के चरणों में जुड़े हुए, जितना हम परेशान थे उससे आधी समस्या केवल गुरु जप से खत्म हो गई है, और हमको विश्वास है कि बहुत जल्दी समाप्ति हो जाएगी। जय सद्गुरु सरकार की। मंत्र जाप का दृढ़ विश्वास, मंत्र के जाप में ही इंसान को दृढ़ विश्वास रहता है। भटक लो, भटकने से समाधान नहीं होने वाला। एक बात कहें हम, पानी जितना भी बहता रहे वो सड़ने वाला नहीं है, लेकिन जिस दिन पानी स्थायी हो जाता है उस दिन से वो पानी भी सड़ना चालू कर देता है। तो तुम स्थायी हो जाओ और अपनी जीवन की समस्याओं को सड़ा करके किनारे फेंक दो और भगवान की भक्ति को तुम प्राप्त कर लो। गुरुदेव महाराज की। घूमते रहोगे तो क्या समाधान होगा? पानी तुम बहा दो, कभी सड़ने वाला नहीं है, लेकिन स्थायी अगर रख दोगे तो पानी भी एक दिन सड़ जाता है। स्थायी अगर किसी एक गुरु के चरण पकड़ लोगे, एक धाम पकड़ लोगे, जो तुम्हारी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अगर तुम भटकते रहोगे तो वो समस्या कभी खत्म नहीं होगी, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। एक नदी में कम पानी है, उस नदी का पानी दूसरी नदी पर जाता है और पानी बढ़ जाता है, दूसरी नदी का पानी तीसरी नदी पर जाता है और बढ़ जाता है। जिस प्रकार पानी बढ़ता है उसी प्रकार समस्याएं बढ़ती है भटकते हुए। और तुम अगर एक जगह स्थायी हो जाओगे तो पानी सड़ने लगेगा, तुम्हारी समस्या खत्म होने लगेगी, वहां से भगवान की कृपा होने लगेगी। जिसको कहना चाहिए कि घर के बाहर तक राम और मंथरा खड़ी हुई है, अब ये तो तुमको तय करना है कि मंथरा को अंदर लेना है या राम को अंदर लेना है। तुम्हारे शरीर पर दोनों विराजमान है, राम और रावण। अब ये निर्णय तुमको करना है कि राम का जप करना है या रावण का जप करना है। सब तुम्हारे शरीर पर ही विराजमान है, तय तुमको करना है। ये तुम ध्यान रखना, कोई अगर रोड बना करके दे देता है तो ये नहीं कहता कि इसमें चलो, चलना तुमको स्वयं पड़ता है।
ठीक इसी प्रकार भक्ति तुमको करना पड़ेगा, लेकिन हम इतना वचन लेंगे कि जो तुम भक्ति करोगे तो उसका तुमको फल जरूर देगी बालाजी। बोलो बालाजी सरकार की। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अब बालाजी आदेश करो। बोलो सीताराम। पर्चा बनने के बाद मंगलवार के दिन पेशी करना अनिवार्य है।